तो हमारे कृषि पे हमला है, आपके बच्चों के रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इन सब पे हमला है। जेडी वेंस के, मोदी के और डोनाल्ड ट्रंप के पुतले जला रहे हैं। लेकिन क्या ले आए? वक्फ बिल ले आए। और अब सारा देश का ध्यान किस तरफ हो गया? वक्फ बिल। आज फौज कै साल की बना दे? 4 साल की। हरियाणा में रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। सैटेलाइट इमेजिंग का नाम दे करके 361 करोड़ बीमा को किसानों से हड़प लिया गया। खेती पर निर्भर है। यदि खेती को उजाड़ दिया तो इसका मतलब कौन उजड़ेगा? भारत उजड़ेगा। अपना जो किसानों का संगठन है अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा है, पूरे देश के सारे किसानों का संगठन। उन दोनों के आह्वान पे आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। और वो किस मकसद से आ रहे हैं? आप पिछले 2 महीने से लगातार सुन रहे हो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत का जितना सामान अमेरिका जाता है हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। और टैरिफ को मोटे रूप में समझा तो टैक्स है। मतलब भारत का सामान उड़द जाएगा तो उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाएगी। एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाएगी। वो कागज़ पहले 1 रुपये का था, एक्साइज ड्यूटी 20% बढ़ा दी तो 1 रुपये 20 पैसे का हो जाएगा। हमारी वस्तुएं जितनी भी जाएंगी उन पर टैरिफ बढ़ जाएगा। तो हमारे उत्पाद विदेश में कम जाएंगे तो इसका मतलब हमारा व्यापार क्या होगा? घाटे में होगा। और लगातार चल रहा है। हमारी शेयर मार्केट में भी जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की 19.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यानी शेयर मार्केट में 19.5 लाख करोड़ रुपए लग गए। अब दूसरा जो आज भारत जो आ रहा है, जेडी वेंस नाम है उनके राष्ट्रपति का नाम, उपराष्ट्रपति का, वो आज हमारे देश के वाणिज्य मंत्री के साथ, कृषि मंत्री के साथ और दूसरे मंत्रालयों पर आवश्यक समझौते करेंगे। अब तक ना तो अमेरिका का गेहूं हमारे यहाँ आता, बासमती चावल है अपने देश का अमेरिका जाता है। अब अमेरिका का चावल कहाँ आएगा? हिंदुस्तान आएगा। सब्जियां आएंगी, फल आएंगे, हमारे फल और सब्जियां सस्ते हो जाएंगे। अब जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, हमारे सेब उत्पादक प्रदेश हैं। यदि अमेरिका का सेब यहाँ आ गया तो हमारे सेब ने 50 रुपये कोई लेनिया भी नहीं होगा। तो इसका मतलब जो हमारे 3 प्रदेश के किसान हैं जो सेब की खेती करते हैं तो वो लोग क्या होंगे? तबाह हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमारे पशुओं के उत्पाद हैं, दूध है और दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, वो सारे की सारी सस्ती हो जाएंगी। अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। मोदी ट्रंप कैसी यारी, मोदी ट्रंप कैसी यारी। जेडी वेंस, जेडी वेंस, जेडी वेंस, जेडी वेंस। साम्राज्यवादी ताकतें मुर्दाबाद, सांप्रदायिक ताकतें मुर्दाबाद, किसान विरोधी भारत सरकार मुर्दाबाद। महाराष्ट्र मोदी ट्रंप कैसी यारी। तो भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों से जिंदगी पैर भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं फिलहाल जो है भाई मेरे जन्म स्थली धर्मस्थली गाँव मिरान के अंदर मौजूद और आप देखने रहे जो अखिल भारतीय किसान सभा और जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी हैं उनका पुतला जलाया गया मिरान गाँव में। मास्टर जी जाना क्या कारण है? पहले तो मास्टर जी राम राम। नमस्कार जी, आपको आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो के कारण था, क्यों आपने पुतला जलाया है उपराष्ट्रपति जी का? आज आप लोगों को विदित है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आ रहे हैं जी। और पिछले 2 महीने से भी आप देख रहे हो कि देश की संसद भी चल रही थी। रोजाना अमेरिका के राष्ट्रपति घोषणा कर रहे हैं कि भारत के जितने उत्पाद अमेरिका जा रहे हैं उन सब पर टैरिफ बढ़ाएंगे। यानी पूरी दुनिया में आज टैरिफ का भार दिखाई दे रहा है। और पिछले दिनों देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जितनी भी शेयर मार्केट हैं और हमारे देश की शेयर मार्केट में भी एक दिन में 19.5 लाख करोड़ रुपए की गिरावट
आई थी। इसका मतलब ये सीधा सीधा किस पे, हमारे व्यापार के ऊपर हमला है। आज जेडी वैंस हैं वो भारत सरकार के साथ व्यापारिक समझौता करने के लिए आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमला है वो किसानी पे है। हमारा जो कृषि का प्रधान देश है, यहाँ की मुख्य आजीविका है वो खेती है, और लोग हैं कि 60% आबादी है देश की, वो प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के लिए किस पर निर्भर कर रही है, खेती पर निर्भर कर रही है। और देश की जीडीपी में भी हमारी खेती का 18% योगदान है। यदि ये अमेरिका के उत्पाद, क्योंकि अमेरिका में किसानी पे सब्सिडी बहुत है और हमारे देश में सब्सिडी नहीं है, हमारी लागत दिन प्रतिदिन इनपुट है वो बढ़ रही है और फसल के उत्पादन कम हो रहे हैं। और यदि ये विदेशी अनाज, दालें, तेल और फल, सब्जियां, मुर्गी पालन, पशुओं का दूध या दूध से बनी हुई वस्तुएं यदि अमेरिका से आएंगी तो हमारे देश के कृषि उत्पाद सारे पिट जाएंगे। आज किसान को 60-62 रुपये दूध का भाव मिल रहा है, उपभोक्ता को 70-72 रुपये दूध मिलता है। लेकिन यदि वो बाहर का दूध आ गया, हो सकता है कि वो 50 रुपये मिल जाए, लेकिन हमारे देश की जो 12-13% आबादी पशुपालन करके अपना व्यवसाय चला रही है तो उसकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। और इसी प्रकार से हम धान का, मेवों का, बहुत सारे मसालों का बाहर आयात करते हैं तो उनके दाम भी काफ़ी गिर जाएंगे। तो इससे हमारी देश की इकोनॉमी के ऊपर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस वापिस जाओ, हमें देश के हितों के खिलाफ कोई भी व्यापार समझौता स्वीकार नहीं है। इसीलिए आज अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश के स्तर पर गांव-गांव जा कर के इसे व्यापार समझौते का विरोध कर रहे हैं। और जब तक ये व्यापार समझौता वापस नहीं होगा, हमारा आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। इसके साथ साथ में आपने अपने भाषण के अंदर जो है फसल बीमा का भी बात करी है आपने, जो खरीफ का था 2023 की भी 24 की बातचीत करी है, तो उसके ऊपर के कुछ प्रयास आप कर रहे हैं, क्योंकि आप भी किसान प्रतिनिधित्व तो करते हो किसानों का। हम लगातार जो हमारी फसलें मौसम की वजह से तबाह हो जाती हैं, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, 2017 में भारत सरकार ने बीमा पॉलिसी लाई थी। ये बीमा प्राइवेट कंपनियों को दे दिया, वो करती हैं। 2023 में सभी को पता है कि गुलाबी सुंडी का इतना प्रकोप था कि कपास की फसल लगभग 80-85% तबाह हो गई थी। जो क्रॉप कटिंग होती है, सीसी जिसको हम बोलते हैं, उसके अनुसार भिवानी और दादरी जिला एक थे, उनका टोटल बीमा था वो 450 करोड़ रुपए बना था। लेकिन पिछले अक्टूबर के महीने में 2024 ने उस समय के वित्त मंत्री और पूर्व कृषि मंत्री और 2 अधिकारी हमारे डायरेक्टर स्तर के डायरेक्टर और मिश्रा जी ज्वाइंट डायरेक्टर, उनने मिली भगत करके सैटेलाइट इमेजिंग के नाम पर उस 450 करोड़ रुपए को काट करके 100 करोड़ रुपए से भी कम बीमा कर दिया, जिसकी वजह से दादरी और भिवानी को 361 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हम पीछे भी लगातार आंदोलन करते रहे हैं और अब जो ही किसान की 10-12 दिन में खेती से फुर्सत हो गई तो इसके ऊपर एक बड़ा आंदोलन हम जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर चलाएंगे और बड़े धरने। लोहारू सब डिवीजन में सबसे ज़्यादा नुकसान है, लोहारू और शिवानी में 190 करोड़ का नुकसान है, तोसा मलका में 16.5 करोड़ का नुकसान है, बोनी खेड़ा में 6 करोड़ का नुकसान है। तो हम सब मिल करके जिला स्तर पर भी कोई जिला स्तरीय धरना और उपमंडल स्तर पर भी धरने चला करके और गांव-गांव जा करके किसानों से अपील करके अपनी एकता को बना करके आने वाले समय में जो हमारा 361 करोड़ रुपए दादरी और भिवानी का बीमा पर डाका डला है उसका खिलाफ आंदोलन करेंगे। और इसी प्रकार से आपको भी ध्यान है, उस समय भी आपने हमारी खबरें दी थी, 2024 की जनवरी में जबरदस्त पाला पड़ा था जिससे सरसों की फसल का नुकसान हुआ था। उस समय कोई पोर्टल नहीं था, हमने मांग की और सरकार ने विशेष गिरदावरी करवाई। भिवानी जिला में 318 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान का आंकलन किया गया था, वो बीमा ना मुआवजा भी आज तक हमें नहीं मिला है। उसके आंदोलन को भी हम आगे बढ़ाएंगे और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जितना भी फसल का बीमा होता है केवल और केवल सरकारी कंपनियों से हो, प्राइवेट कंपनियां केवल मुनाफा कमाने के लिए आ रही हैं जिससे किसान को भारी नुकसान हो रहा है। तो इन बातों को लेकर हमारा आगामी आंदोलन जारी रहेगा। मसद एक चीज़ और आपने भाषण में बातचीत करी है, गौरतलब है कि मंत्रालय जो है जिस टाइम पर हरियाणा सरकार तीसरी बार भाजपा की आई तो बांटे गए, तो अपने हिस्से में तुषार मलका गए
जो है जल मंत्री अपना है बहन सुरती जल चौधरी जी। संसाधन। हाँ जी, तो जल मंत्रालय अपना और उसके बावजूद जो है त्राई मामा से आप देखने आ रहे हो, आपने बात करी कि पानी की बड़ी किल्लत हो रही है। तो इस तरफ जिस टाइम पर नेताओं के दौरे हों, चाहे वो विधायक बहन सुरती चौधरी जी हों, मैडम किरण चौधरी बार बार दौरे करना रहे, तो क्या ये चीज़ें बताई नहीं जाती भाई पानी की कितनी समस्या हो रही है अपना? मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं। जो लोकसभा का चुनाव था, किसानों ने कुछ प्रश्न राजनेताओं से किए। जी जब तक हम इन लोगों से प्रश्न नहीं करेंगे, हमें ये किसी प्रकार की सुविधाएं देने वाले नहीं हैं। 17 तारीख को भी हमने भिवानी में पानी के मुद्दे को लेकर के, दूसरी जो समस्याएं किसान की फसल है वो बिजली की वजह से चल रही है। आज भी कतवार ढाणी में 2.5 एकड़ गेहूं की फसल जल करके राख हो गई। पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हो, फतेहाबाद में, सरसा में, हिसार में और हमारे ज़िले में और अन्य ज़िलों में भी आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, कितनी निर्दयी सरकारें, जितनी भी आगजनी से किसी का घर जल जाए या कोई और नुकसान हो जाए किसी प्रकार का, या किसी की फसल जल जाए, 2012-13 के बाद 12-13 साल हो गए, किसी प्रकार का कोई बजट उपलब्ध नहीं है। हमने उपायुक्त कार्यालय जो एक जनता दरबार का ढकोसला करते हैं, उसके माध्यम से भी सरकार को कहा है कि 12-13 साल से आगजनी से हुई घटनाओं का कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है, उसका बजट जारी किया जाए। और जल संसाधन मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल की पोती सुरीति जी हैं, हम उनको कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा उनकी विरासत का ध्यान रखें और अपनी साख को यदि बचाना है तो लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। और लोगों के जो मांग मुद्दे हैं वो विधानसभा में भी, और किरण चौधरी राज्यसभा की सांसद हैं तो वो लोग राज्यसभा में भी हमारी बातों को उठाएं, वरना लोगों को बदलते हुए समय नहीं लगता। हम बार बार उनको आगाह कर रहे हैं, पीने के पानी की बड़ी कमी है और दूसरा खेती का पानी तो लगभग समाप्ति की ओर है। आपके मिरान गांव में भी 15 फुट 10 फुट नीचे पानी होता था, आज यहाँ 100 फुट के आसपास चला गया है। यानी हमारा भूमिगत जल भी समाप्त हो रहा है। नहर में 1.5-2 महीने से किसी प्रकार का कोई पानी नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं, हमारी कपास की फसल की बुआई का समय है, तो अब कम से कम 20 दिन लगातार पानी नहरों में दिया जाए ताकि जोड़ों को, डिगियों को और किसान अपनी फसल की बुआई कर सके। ये हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं। जी धन्यवाद मास्टर। धन्यवाद जी आपका। जी तो फिलहाल जो है धन्यवाद। मेरे जन्मस्थली मिरानो मौजूद थे भाई अभी, और आप देखने ना रहे, और लगातार जो है अखिल भारतीय किसान सभा में देखा कि बार बार जो भी सरकार की तरफ अगर कोई भी ऐसा कदम उठाया जाए जो किसान विरोधी हो तो मुंह तोड़ जवाब भी दिया, और अपनी तरफ जो है हर एक प्रयास करें, कोशिश करें कि भाई सरकार ने भी चेताया जाए और किसान भाइयों ने भी जगाया जा सका, आम जनता ने जगाया जा सका कि भैया चीज़ अपने साथ गलत होना रही। तो फिर एक दोबारा आज जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी जो आना रहे थे, उनके खिलाफ जो उनका पुतला भी जलाया गया, मोदी जी का भी था, ट्रंप का भी था भाई, और उपराष्ट्रपति जी का भी था। तो अपनी राय दरियो और इस बारे में सोचना विचारना जरूरी है कि जो अखिल भारतीय किसान सभा या अलग अलग जो किसान मोर्चे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, वो जो बात करना रहे हैं वो कितना ज़रूरी है हमारी किसानी खातर, हमारी खेती खातर और हमारे हरियाणा प्रदेश खातर या अपने देश खातर। तो अपनी राय दर दियो, शेयर कर दियो, सारे दर्शकों राम राम भाई।